नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान के विदेशी स्रोत। जैसे कि आपको पता है कि संविधान की सीरीज चल रही है, उसकी दो पार्ट में आपको पहले ऑलरेडी करा चुका हूं, उसकी बेसिक नॉलेज देके आज हम संविधान के विभिन्न स्रोत जो विदेशों से लिए गए उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे, यूएसए से क्या क्या लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस तरह से हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वो सब वहां से लिए गए हैं जो हमें जीने के लिए एक अच्छा महसूस कराते हैं। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है कि संविधान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही प्रस्तावना है, क्योंकि इसी के बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ गया है। इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है कि इसमें बताया गया है कि संविधान के अंदर वास्तव में है क्या। ठीक है। प्रस्तावना को वहां से लिया गया, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रस्तावना यूएसए से लिया गया, परंतु प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मतलब किस भाषा में लिखा जाना है, किस तरह की भाषा है, वो लैंग्वेज तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, परंतु प्रस्तावना लिखना है नहीं लिखना ये सब लिया गया है यूएसए से। ठीक है। उसके बाद आता है जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये जनहित याचिका क्या है कि अगर आपके विरुद्ध कोई काम किया जा रहा है कि मतलब आप बाल श्रम आपसे करा रहे हैं या आपके विरुद्ध आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप उनके खिलाफ ये न्यायालय में याचिका डाल सकते हो। तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए जनहित याचिका वो कहां से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति, ये भी कहां से लिया गया है, यूएसए से, कि तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब तीनों सेनाओं के ऊपर एक और पोस्ट बना दी गई है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा आता है राष्ट्रपति को पद से हटाना। देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का सेनापति और राष्ट्रपति को पद से हटाना, इसी तरह से उपराष्ट्रपति के बारे में जितनी भी चीजें हैं ये वो सब क्या है, यूएसए से लिए गए। वो उपराष्ट्रपति का पद, कार्य है, ठीक है, ये सब भी आपके यूएसए से लिए गए हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें यूएसए से हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें यूएसए से हैं, परंतु राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। विशेष ध्यान रखना है, आपका राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी आयरलैंड से ली गई है और बाकी सब राष्ट्रपति का यूएसए से लिया गया। ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद का। दूसरी बात, लिखित संविधान। लिखित संविधान भी आपका यूएसए से लिया गया है, क्योंकि पहला लिखित संविधान जो है, पहला और छोटा, वो यूएसए का ही था। परंतु सबसे पुराने संविधान की अगर बात करें वो अलिखित था, वो है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का सबसे पुराना संविधान। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी मैंने अभी आपको बताया यहीं से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है कि न्यायपालिका जो एक स्वतंत्र निकाय है, इस पे गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, ये अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करती है। ठीक है। ये सब भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन समीक्षा। न्यायिक पुनर्विलोकन समीक्षा क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन समीक्षा में ये है भाई, अगर कोई भी विधायिका या कार्यपालिका, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है अगर कोई कानून बनाती है और वो जनता को, कानून जो है जनता को अपने हित में नहीं लगता है, तो कोई भी अगर उसके खिलाफ याचिका डाल देता है, जैसे कि अभी बहुत सारे कानून बने थे, SC/ST एक्ट या बहुत सारे राम मंदिर के जितने भी बहुत सारे मुद्दे आए, तो सबके खिलाफ जो है उसमें न्यायालय में जो है याचिका डाल दी गई। तो न्यायालय उसकी जांच करता है कि ये कानून जनता के हित के लिए है नहीं है, अगर हित के लिए है तो सही है, और अगर नहीं है तो उसे वो रद्द भी कर सकता है। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। संविधान के विरुद्ध जो भी कोई कार्य कर रहा है उसकी जो रक्षा करता है न्यायालय करता है, वो संविधान इंसान को संविधान के दायरे में काम करने की परमिशन देता है कि संविधान से बाहर होकर कोई भी काम ना किया जाए। ठीक है। उसके बाद आता है कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत ये है कि चाहे सामान्य नागरिक हो या चाहे कोई नेता हो या चाहे किसी भी तरह का कोई नागरिक हो, सभी के लिए कानून जो है वो समान रहने वाले हैं। ठीक है। सभी के लिए कानून समान रहने वाले हैं, वो किसी तरह का हो। उसके बाद रहता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक। वैसे तो इनके बारे में कोई खास जिक्र नहीं होता। ठीक है। ये नीति निदेशक जो राज्य के होते हैं ये नागरिकों पे थोपे नहीं जा सकते, परंतु ये ऐसा है कि क्या नाम है,
मान्य करने पड़ते हैं राज्य को एक फॉर्मेलिटी के रूप में, ये किसी नागरिक पे नहीं थोपे जा सकते। इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, जब आपको डिस्क्राइब करके मैं पढ़ाऊंगा नीति निषेध का तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे कि उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, मैंने आपको बताया ही है। अब आयरलैंड से एक बात और ली गई है, राज्यसभा में व्यक्तियों के मनोनीत या मनोनयन नामांकन प्रणाली। ये क्या है? ये है भाई, अभी आपको पता है राज्यसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति अपने अनुसार चुन सकता है। वो दो कह रहा हूँ, 12 सदस्य, क्योंकि 2 तो लोकसभा में होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुन सकता है। वो किस क्षेत्र से होते हैं? कला से, साहित्य से, विज्ञान वर्ग से, इस तरह के क्षेत्रों से राष्ट्रपति जो है, तो वो सब कहां से लिया गया है? वो सब लिया गया है आयरलैंड से। ध्यान रखना है 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 होते हैं लोकसभा में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल राज्यसभा का लिखा है, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, परंतु प्रस्तावना यूएसए से ली गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? संसद के विशेष अधिकार, मतलब जैसे कि संयुक्त बैठक, ये सब चीजें है ना। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है कि जो केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है, वो सब भी ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलो ये तो सब उसमें अधिकार में आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है रूस या पूर्व सोवियत संघ। ये कठोर रूल्स बनाता है, मतलब मौलिक कर्तव्य जो हमें करने ही होते हैं भाई, मौलिक कर्तव्य कि हमें करने ही करने हैं। बहुत सारे कर्तव्य मैं इसके बारे में डिस्कस डिटेल से करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप बस केवल ये समझे कि कौन सा कहां से लिया गया है, ठीक है। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी यहाँ से लिया गया। और पंचवर्षीय योजना जो होती है वो भी आपकी रूस से ली गई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्रिटेन, यूके। मैंने आपको पहले बताया था हमारे देश में जो विदेशी स्रोत हैं सबसे ज्यादा अहम रोल यूके, अमेरिका और कनाडा, इन 3 का सबसे ज्यादा अहम रोल है। और फिर है भारत सरकार अधिनियम, वहां से तो 70% संविधान हमारा लिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यूके को विश्व के संविधानों की जननी, क्योंकि यूके ने सभी पे अपना प्रभुत्व जमाया था, तो सभी के संविधान वहां से उठाए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग लिया गया। तो विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा गया है ब्रिटेन को। दूसरा है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सबकी समानता होगी, वो यूके के अनुसार, यूके से ही लिया गया है। निर्वाचन आयोग, तो चुनाव प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। संचारात्मक प्रणाली, प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक स्थिति, मतलब कहने का ये है कि संचारात्मक जो प्रणाली ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है, और सारी जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के अधीन है, वो सब भी वहां से ली गई है। नेक्स्ट है आपका संसद एवं विधान मंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार। जो संसद और विधान मंडल है उसके सदस्यों के विशेष अधिकार जो होते हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। लोकसभा राज्यसभा के विशेष अधिकार इस तरह से। उसके बाद आता है राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख। ये तो पता ही है कि राष्ट्रपति जो है सबका सांकेतिक प्रमुख है, एक तरीके से राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक है, और काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एकल नागरिकता जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। अब एक होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कैसे होती है? हम वोट डालते हैं केंद्र सरकार को, जिस वोटर आई कार्ड से केंद्र सरकार को वोट डालते हैं उसी वोटर आई कार्ड से हम राज्य सरकार को भी डालते हैं सीएम के चुनाव में। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोनों की वोटर कार्ड अलग अलग मिलेंगे, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। ये एकल नागरिकता कहां से लिया गया? इंग्लैंड से, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? ये होता है कि पूरे भारत का आय का लेखा जोखा, पूरे भारत की आय का जो लेखा जोखा रहता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास रहता है, कि भारत को कितना नुकसान हुआ है, भारत को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास रहता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से आगे चल के, ठीक है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय विधायिका, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, वो भी वहां से लिया गया है, द्विसदनीय विधायिका। उसके बाद कानून का शासन भी, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपोर्टेंट आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बना था, और संविधान का लगभग 75% भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है। कम से कम 250 अनुच्छेद जो है, 395 में से 250 अनुच्छेद जो थे
वो भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे। भारत सरकार अधिनियम क्या है इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से गणतंत्र स्वतंत्र। गणतंत्र तो आपको मैंने बता ही दिया था कि गणतंत्र होता क्या है कि राज्य या देश की जो शक्ति है वो सब जनता के हाथ में है कि जनता को चुनाव करना है, ये होता है गणतंत्र। स्वतंत्र भी वहां से लिया गया है। और समान और बंधुत्व मतलब भाईचारे की जो भावना है वो भी आपकी फ्रांस से ही ली गई है। उसके बाद आता है कनाडा, वेरी इंपॉर्टेंट है कनाडा। कनाडा में क्या है, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट मतलब जो शक्तियां ना तो जो शक्तियां किसी भी सूची में ना आती हो, ना राज्य सूची में, ना संघ सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, वे इस तरह की जो शक्तियां हैं केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्ति, वो सब जो है उस पर केंद्र का अधिकार होता है कि वो सब भारत सरकार के हाथ में होंगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है एक अर्धसंघात्मक सरकार। एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, इसका क्या मतलब है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। ठोस केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, वो सब क्या है, वो कहां से लिया है, कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था पूछा जाता है कई बार, कहां से लिया है, कनाडा से। नेक्स्ट आता है केंद्र द्वारा राज्यपाल। अब राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं जिस तरह से देश का प्रमुख जो फर्स्ट नागरिक होता है, प्रथम पर्सन, वो राष्ट्रपति होता है, इसी तरह से स्टेट का भी एक प्रथम पर्सन होता है जो होता है राज्यपाल। और राज्यपाल की जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आपका कनाडा से, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य सूची एवं संघ सूची। मैंने बताया था समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, परंतु राज्य सूची जो है वो आपकी राज्य और संघ सूची कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श संबंधी, मतलब कहने का ये है कि कोई भी अगर कोई मुकदमा चल रहा है और उच्चतम न्यायालय को परामर्श लेना है, परामर्श संबंधी जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय वो राष्ट्रपति से या भारत से या गवर्नमेंट से, ठीक है, वो उस बारे में परामर्श कर सकता है, पर अपितु उनका आदेश नहीं मान सकता, परामर्श कर सकता है। ये सब कहां से लिया गया है, कनाडा से। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल का प्रावधान। आपातकालीन जो अवस्था होती है कि आपातकाल में किस तरह से क्या क्या व्यवस्था बननी है, वो सब कहां से लिया गया, जर्मनी से। आपातकाल वैसे तो भारत सरकार अधिनियम से भी लिया गया है, परंतु ज्यादा रूल जो है वो जर्मनी से लिया गया है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद मौलिक अधिकारों का निलंबन, वो भी आपका किससे लिया गया है, जर्मनी से। वैसे तो मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता, दो मौलिक अधिकार रहते हैं जिनका नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है, वो आपातकाल की स्थिति में होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट आपका आता है दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब कह रहा है कि अगर समय के अनुरूप कोई चीज अगर सरकार को ऐसा लगता है कि अभी हमें ये चीज बदल देनी चाहिए, तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उसके बाद आता है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो सब जापान से लिया गया है। तो ये आज हमारे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत हुए, कुल 9 स्रोत हैं, 9 देश हैं जहां से ये लिया गया है। इसके बारे में मैंने पूर्णतः डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।